सर प्रणाम। सर मैंने आपका बहुत नाम सुना है, तो मैंने सोचा एक बार सानू सर से जाकर पढ़ लेता हूँ और देखता हूँ कि सर क्या पढ़ाते हैं। सर मैंने बचपन से कितना बार प्रोनाउन पढ़ा, लेकिन आज तक मुझे सर प्रोनाउन अच्छा से समझ में नहीं आया। सर उम्मीद करते हैं कि प्रोनाउन आप मुझे समझाएंगे। अरे हद है, मजाक करने आए हो? ऐसा हकला के काहे बोल रहा है? अबे सही से बोलो। हैं? सर आपको भी ये मजाक लगता है? सर मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता हूँ सर। मैं बचपन से ही ऐसे ही बोलता हूँ सर, और ये भगवान का दिया हुआ कड़वा दर्द है सर। सब लोग को ऐसा ही लगता है सर, और आप भी सर। मुझे बहुत दुख हुआ सर। मैं आपके साथ ऐसा मजाक कभी नहीं कर सकता सर। आप मेरे गुरुदेव हो सर। सॉरी बचपा, सॉरी। अरे मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर एक बात है सर, मैं बोलते समय हकलाता हूँ, पर गाते समय नहीं हकलाता हूँ सर। मैं गाना गा लेता हूँ। अगर ऐसा बात है तो मैं तुझे प्रोनाउन जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे गाना सुनाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम गाते कैसे हो। जी सर। भोजपुरी गाऊं सर? भोजपुरी? हाँ सर। सर भोजपुरी में भी बहुत अच्छे गाने हैं सर। मैं आपको भोजपुरी का एक अच्छा गाना सुनाता हूँ सर। ठीक है, गाओ। जी सर। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरायावल बहुत बात होला, नजरिया चुरायावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बात होला, मुआ के जियावल बहुत बात होला। वाह, क्या गाया है। देखिए सर, मैं कहीं पे हकलाया नहीं। मैं गाते समय सर नहीं हकलाता हूँ, बस बोलते समय मैं हकला जाता हूँ सर। और मेरी इस बात पर किसी को यकीन नहीं होता सर, जैसे अभी आपको यकीन नहीं हुआ था। चलो अब मैं तुम्हें प्रोनाउन पढ़ाता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि जो मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा इसके बाद आपको कभी भी प्रोनाउन में दिक्कत नहीं होगा। जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ पे आए हो वो उम्मीद आपका 110% पूरा होगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपने कई बार प्रोनाउन पढ़ा, जैसा कि आपने कहा कि बचपन से आप प्रोनाउन पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आया। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या है वो समझिए। आपने जो प्रोनाउन पढ़ा आपने सिर्फ रटा है, आपने उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रोनाउन बहुत ही आसानी से
और बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रोनाउन है क्या? जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि प्रोनाउन ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम नाउन के बदले करते हैं। नाउन के बदले आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। ये तो डिफिनीशन है, लेकिन सोचना ये है कि आखिर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते क्यों हैं? आखिर वजह क्या है कि वाक्य में प्रोनाउन आता है और वो भी नाउन के बदले ही आता है? हमें इस बारे में सोचना है, इस वजह को ढूंढना है। तो मैं आपको जो वजह बता रहा हूं उसे आप सोचो, समझो और फिर आप ये जानने की कोशिश करो कि आखिर ये प्रोनाउन है तो क्या है। आखिर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं, तो देखते हैं। तो प्रोनाउन जो है ये ऐसा वर्ड है जो वाक्य में नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। ग्रामर के जानकारों ने ये सोचा कि अगर नाउन का प्रयोग बार बार किया जाए तो ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है। दूसरी बात, भद्दा सा लगता है। एक ही नाउन का प्रयोग अगर बार बार किया जाए तो अच्छा नहीं लगता और ग्रामर के दृष्टिकोण से वो गलत है। तो जानकारों ने सोचा कि एक ऐसा वर्ड बनाया जाए जो ये जो बार बार नाउन आ रहा है इसको ना बार बार वाक्य में आने से रोक सके। अतः ग्रामर के जानकारों ने एक नया शब्द बनाया जो शब्द वाक्य में नाउन को रिपीट होने नहीं देता है, नाउन को वाक्य में दोबारा आने नहीं देता है। तो ऐसा शब्द जो वाक्य में नाउन को दोबारा आने से रोके, उसकी रिपीटेशन को रोके, नाउन को दोबारा वाक्य में आने न दे, ऐसे शब्द को ही प्रोनाउन कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये प्रोनाउन जो है वो ऐसा शब्द है जिसमें नाउन छिपा रहता है। तो ये प्रोनाउन जो है ऐसा शब्द है जो अपने अंदर नाउन को छिपा कर रखता है। या आप यूं कहो कि प्रोनाउन ऐसा शब्द है जिसमें नाउन छिपा रहता है। अगर मैं आई बोलता हूं तो आई क्या है? कोई ना कोई व्यक्ति है, उसका कोई ना कोई नाम होगा। मैं सी बोलूं तो सी क्या है? ये कोई ना कोई व्यक्ति है, उसका कोई ना कोई नाम होगा। अनीता, सुनीता, विनीता। तो कहने का मतलब हुआ कि ये प्रोनाउन ऐसा शब्द है जिसमें नाउन छिपा रहता है, यानी ये अपने अंदर नाउन को छिपा के रखता है। आप ये भी कह सकते हो, प्रोनाउन का एक ये भी कॉन्सेप्ट है। तो आपने देखा कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन को वाक्य में बार बार आने से रोकता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। इतना ही नहीं, प्रोनाउन ऐसा शब्द है जिसमें नाउन छिपा रहता है, जो अपने अंदर नाउन को छिपा कर रखता है, जो नाउन के बदले आता है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोनाउन अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो डिफिनेशन की बात करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो डिफिनेशन की क्या जरूरत है? हमें समझकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना? देखते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। दैट इज कॉस्टली, यानी कॉस्टली कौन है? कलम। मतलब ये पेन दोबारा आ रहा है वाक्य में। तो यहाँ पे अब इस पेन का यूज हम दोबारा ना करके इसके जगह पे हम लाते हैं इट। क्या लाते हैं? इट। अब मैंने जो यहाँ पे इट का यूज किया, ये इट इस नाउन के रिपीटेशन को, मतलब इस पेन को वाक्य में दोबारा आने से रोका, मतलब इस पेन को वाक्य में दोबारा आने नहीं दिया। ये हुआ आपका प्रोनाउन, क्योंकि ये जो इट है ये इस नाउन के रिपीटेशन को, यानी वाक्य में नाउन को दोबारा आने से रोक रहा है। तो ऐसा शब्द जो वाक्य में नाउन को दोबारा आने से रोके, इस वजह से हम वाक्य में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आप ये सोच के चलो कि प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में करते क्यों है? किसे कहते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्रोनाउन यानी नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब ये सोच के चलो कि आखिर इसका प्रयोग करते क्यों है? तो नाउन को वाक्य में दोबारा आने से रोका जा सके, एक ही नाउन का प्रयोग बार बार न हो, इसके लिए, इस वजह से हम वाक्य में प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले करते हैं। अब देखिए फिर आगे, आई हैव बॉट दैट्स फ्रॉम पटना मार्केट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा? कलम खरीदा। कहां से? पटना मार्केट से। अब यहाँ पे भी पेन आ रहा है, लेकिन ये प्रोनाउन वाक्य में फिर इस पेन को दोबारा आने नहीं देगा। यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बॉट इट फ्रॉम पटना मार्केट। तो इट का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? यहाँ पे पेन के लिए। अब ये इट जो है ना, इस पेन को वाक्य में दोबारा आने से रोकता है, यानी रोक रहा है। यही प्रोनाउन है। मैं एक लड़की को जानता हूँ, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज
वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो मैंने सी का यूज किया, ये किसकी जगह पे किया? गर्ल की जगह पे। अभी सी ने वाक्य में गर्ल को दोबारा आने से रोका, गर्ल की रिपीटेशन को रोका। ये प्रोनाउन रहा आपका। फिर देखते हैं, सी इज टॉल, मतलब कौन? गर्ल, मतलब आई नो गर्ल, मैं एक लड़की को जानता हूँ, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, वह लंबी है। कौन लंबी है? लड़की। फिर इस गर्ल को दोबारा आने से ये क्या करेगा? रोकेगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। देखिए, फिर यहाँ पे सी आ गया, मतलब फिर इसने क्या किया? नाउन की रिपीटेशन को रोका। फिर आगे देखिए, आई लाइक डैश, मतलब आई लाइक हर। अब यहाँ पे ये देखिए गर्ल के लिए आया। अब कहिएगा सर यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे हर क्यों? तो ये सी और सी सब्जेक्टिव फॉर्म है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रहा है, तो सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? हर का यूज किया। फिर देखिए, फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव आ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, तो फिर हो जाएगा सी इज माइन। तो आपने देखा कि ये जो इट है, यहाँ पे इन दोनों जगह पे नाउन को वाक्य में आने से रोका। फिर यहाँ पे सी ने, यहाँ पे सी ने, यहाँ पे हर ने, यहाँ पे सी ने इस गर्ल को यानी नाउन को वाक्य में आने से रोका, मतलब उसकी रिपीटेशन को रोका। यही प्रोनाउन कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।